फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपकी बाल विकास के सिद्धांत से रिलेटेड है और इस क्लास में बाल विकास के सिद्धांत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस सीटेट क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धतियों मूल रूप से आधारित है। तो निचली कक्षाओं का मतलब होता है हमारी प्राइमरी जो क्लासेस होती हैं उससे रिलेटेड। तो ये कक्षाएं जो हैं इसमें जो हम खेल पद्धति यानी जो हमारा प्ले वे मेथड होता है वो किस पर आधारित होता है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण की समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो बच्चों जो हमारी खेल पद्धति होती है प्राइमरी क्लासेस में वो रिलेटेड होती है बच्चों के जो विकास और वृद्धि होता है उसके मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। सेकंड क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो आवश्यकताओं से संबंध कौन सा नहीं है? हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नहीं वाले क्वेश्चन में ज़्यादा मिस्टेक होती है, इसलिए हमें सब उसको अंडरलाइन कर लेना है पेपर में ताकि हमें याद रहे कि हमें इसमें क्या आंसर देना है। फर्स्ट ऑप्शन इज सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता। तो सामाजिक में ये तो आती है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये भी आएगा। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, इसे देखते हैं। नेक्स्ट इज सानिध्य संगीत की आवश्यकता, ये भी होता है हमारे सामाजिक मनोवैज्ञानिक में। जो हमारा ये है थर्ड ऑप्शन, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, ये हमारा शारीरिक क्रियाओं से रिलेटेड है, ना कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक से। तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है? अंतर संबंध सिद्धांत। अंतर संबंध का सिद्धांत का मतलब है एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत से संबंधित है। एकीकरण का सिद्धांत मतलब एक पहले एक होगा फिर उसके बाद दूसरा फिर तीसरा, तो इस तरह ये होगा एकीकरण का सिद्धांत। अंतःक्रिया का सिद्धांत यानी एक के अंदर एक वो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। तो निरंतरता का सिद्धांत हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि इसका मतलब है निरंतर चलने वाला सिद्धांत, यानी कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है, मतलब विकास का कोई भी चरण ऐसा नहीं है जो कभी समाप्त होता हो। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक विकास, ये हमारे निरंतर होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? अब की बार हम बताना है कि कौन सा सिद्धांत है। फर्स्ट ऑप्शन इज, विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, और हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा था कि विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित होती हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, इसे देखते हैं। विकास हमेशा रेखीय होता है। बच्चों विकास रेखीय नहीं होता, विकास जो है वर्तुलाकार होता है, जैसे ये है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, लेकिन हमने अभी पढ़ा था जो विकास है वो क्या है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा क्योंकि सभी की विकास दर समान नहीं है। बच्चे हम पढ़ाते हैं या फिर हम बच्चों को देखते हैं तो आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हो कि सभी सेम नहीं होते, सबका विकास अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंशिक पुनर्बलन वास्तविक कक्षा में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आंशिक पुनर्बलन होता क्या है। आंशिक पुनर्बलन का प्रतिपादन जॉन डोनाल्ड नील मिलर ने किया था। इन्होंने मतलब इसमें है कि हमें पहले बच्चों को अगर हम कुछ काम करवाना है तो उसके लिए हम बीच बीच में उन्हें कुछ ना कुछ देते रहें ताकि वो उस काम को अच्छे से करें। जैसे कि हम बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हम उनसे बोलते हैं अगर आप बच्चों कल जो इस काम को करके लाएगा हम उसे कुछ गिफ्ट देंगे, सरप्राइज़ गिफ्ट होगा उसके लिए। तो वो बच्चा, सारे बच्चे सोचेंगे ये गिफ्ट मुझे चाहिए, तो वो इस काम को अच्छे से करेंगे। बीच बीच में अगर हम ऐसा करते हैं तो बच्चे इससे मतलब पुनर्बलित होते हैं और उस काम को करते हैं। लेकिन हम ये वाली चीज़ हम रोज़ दें तो बच्चों को लगेगा कि हमें तो ये रोज़ मिलता है, तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो आंशिक पुनर्बलन है वो क्या होता है,
सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। देखो, अगर कोई भी टीचर क्वेश्चन पूछता है तो वो बच्चे के संज्ञान विकास में बाधक नहीं होता, सहायक होता है, तो ये तो नहीं होगा। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। बिल्कुल गलत। बच्चे का विकास और बच्चे को कुछ सीखना है तो वो उसके समाज से रिलेटेड होता है, समाज में उसके में क्या हो रहा है, उसके कल्चर में क्या है, वो उससे सीखता है, उससे प्रभावित होता है। उससे इसमें लिखा अप्रभावित, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। नहीं, शिक्षार्थी जो है वो कहीं से भी सीख सकते हैं, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, फ्रेंड्स के साथ, वो कहीं से भी सीख सकते हैं, उनका कोई निश्चित तरीका नहीं होता, ये भी गलत। लास्ट इज, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष बाद वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक सिद्धांत का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतर होता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है, विभेद और एकीकरण विकास के लक्षण। तो ये क्या है, बच्चा पहले कुछ करता है, बाद में कुछ करता है, तो उसके अंदर ही चेंज आ रहा है, तो ये विभेद और एकीकरण विकास के लक्षण है, तो इसका ऑप्शन होगा फोर्थ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि विकास के अंदर शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक सभी क्षेत्र सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हमारा एक भी विकास रुक जाता है तो उसका इफेक्ट जो है हमारे बाकी सब विकास पर पड़ता है, तो इसका ये ऑप्शन तो होगा, बिल्कुल सही होगा। ये सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, बिल्कुल सही। जो हमारा विकास है वो परिपक्व और अनुभव की जो अंतःक्रिया उस पर ही उससे ही उसका रिजल्ट निकलता है कि हमारा विकास जो है वो उस पर आधारित है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये गलत है। सभी विकास और अधिगम एक गति से नहीं बढ़ते, बल्कि इसकी जो गति है वो अलग होती है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। हाँ, तो इनका क्रम तो सेम ही होता है। तो बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, इस बार हमें क्या बताना है? नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड इज करेक्ट। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। बच्चों, ये आज की क्लास सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही हम सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारी पेपर क्लियर करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू बच्चों।